हेलो एवरीवन वेलकम करछि आपण मानकु ले स्टडी को आज क्लास रे आमे जूनियर टीचर पई मैथमेटिक्स पेडागोजी रो टॉप 30 एमसीक्यू क्लास डिस्कशन करिबा। ओके चलो देरी न करी क्लास स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहला ना तो इंडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव मेथड कोन प्रोसीड रे जनरल टू स्पेसिफिक की ना अननोन टू नोन की ना कोन ना स्पेसिफिक टू जनरल। ओके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना सो राइट आंसर कोटा ना ऑप्शन नंबर सी हे जो राइट आंसर। ओके इंडक्टिव मेथड रे कोन ना हमें कोनसी स्पेसिफिक एग्जांपल नै कि कोन ना गोटे जनरल रूल करथा। सपोज गोटे देला हम कोन 5 + 3 केते होची देखले हमें 8 तापरे 3 + 7 केते पाइले ना 10 9 + केते 11 केते पाउचे ना 20 हमें एठी कोन देखिले ना दीटा ऑड नंबर मिसले कोन पाउचे ना गोटे इवन नंबर पाउचे। एग्जांपल नै देखिले कोन हला गोटे ताले गोटे रूल कोन हला ना ऑड प्लस ऑड कोन पाउचे ना इवन एटा गोटे हिला कोन जनरल रूल एटा हे जो कोन ना इंडक्टिव मेथड। ओके एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला ना व्हिच टीचिंग मेथड बिगिंस विथ ए रूल देन अप्लाई टू एग्जांपल कोटा ना डिडक्टिव मेथड कोन ना गोटे जनरल रूल थाए आमे ताकू एग्जांपल ले अप्लाई करथाउ। ओके एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला ना व्हिच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कोन डिस्कवरिंग मैथमेटिकल रूल को मेथडटा मैथमेटिकल रूल्स डिस्कवर पई सुटेबल होते ना इंडक्टिव मेथड कोन ना हमें एग्जांपल नै कि गोटे जनरल रूल क्रिएट करथाउ। सो कोटा ना ऑप्शन नंबर सी हे जो राइट आंसर। ओके एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला ना इन एनालाइज मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम कोनटा एनालाइज मेथड होते ना कोनोसी माने पार्ट होल पार्ट थिबो आमे ता कोन ना स्मॉल पार्ट रे डिवाइड कर देथाउ। सो कोन हे जिवो ना होल टू पार्ट राइट ऑप्शन कोटा ना ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर। ओके पार्ट टू होल होबनी इजी टू डिफिकल्ट होबनी अननोन टू नोन होबनी। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना सिंथेसाइज मेथड मींस आर कोन ना एनालाइज मेथड उल्टाटा सेटा कोन होतला ना होल टू पार्ट होले एटा कोन ना पार्ट नै कि होल होबो। ओके सो कौन है ना ब्रेकिंग इनटू पार्ट होबनी कंबाइनिंग पार्ट इनटू होल्स राइट ऑप्शन कोटा ऑप्शन नंबर बी है मेमोराइज फार्मूला होबनी लर्निंग थ्रू गेम्स भी होबनी। ओके सो राइट ऑप्शन नंबर बी हे गेला राइट आंसर। एबे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना व्हिच मेथड इज जनरली मोर टाइम कंज्यूमिंग को मेथडटा टाइम कंज्यूमिंग होइताय कोटा ना इंडक्टिव मेथडटा टाइम कंज्यूमिंग होइताय कारण आदरे कोन हमें एग्जांपल रूल नहीं था बहुत गुड़ा एग्जांपल को आमे कोन ऑब्जर्वेशन फास्ट करथाउ तापर सिमिलरिटी चेक करथाउ तापर गोटे जनरल रूल होते। सो इंडक्टिव मेथड इज जो टाइम कंज्यूमिंग। ओके राइट ऑप्शन नंबर सी हे गेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना व्हिच मेथड डेवलप रीजनिंग एंड डिस्कवरी को मेथड कोन रीजनिंग और डिस्कवरी डेवलप होते से इंडक्टिव मेथड। सो राइट ऑप्शन कोटा ना ऑप्शन नंबर बी हे जो राइट आंसर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना व्हिच मेथड इज मोर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कोटा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एते ना डिडक्टिव मेथड कहीं ना डिडक्टिव मेथड रे हमें रूल जानथाउ ताको कोन एग्जांपल ले अप्लाई करथाउ कोनोसी प्रॉब्लम रे अप्लाई करथाउ आ एठी कोन ना एठी हमकु कोनोसी जिंस एग्जांपल नै कि रूल बाहर करिया को पड़न थे। सो एटा कोन ना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कारण एग्जाम रे कोन हम क्वेश्चन देथु हम क्वेश्चन रे एटा कोन फार्मूला पुट करले आंसर पाइले। ओके सो राइट ऑप्शन कोटा ना डिडक्टिव मेथड हे जिवो। ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच्ड कोटा आधो करेक्टली मैच एनालाइज मेथड रे कोन ना पार्ट टू होल एनालाइज मेथड रे पार्ट टू होल होते कोन ना होल थाए आमे ताको कोन स्मॉल पार्ट करथाउ। सो एटा होबनी नेक्स्ट कोन ना सिंथेसिस मेथड कोन ना होल टू पार्ट सिंथेसिस मेथड रे होल टू पार्ट सिंथेसिस मेथड कोन ना आमे पार्ट हे गेन थिबो आमे ताको होल करथाउ एटा भी होबनी। नेक्स्ट कोन देला ना इंडक्शन मेथड कोन ना स्पेसिफिक टू जनरल एटा कोन ना हबो राइट आंसर हे जो कहीं ना आमे आदरे कोन ना स्पेसिफिक एग्जांपल किस्टा नै कि कोन गोटे जनरल रूल करथाउ। सो राइट ऑप्शन कोटा ना ऑप्शन नंबर सी हे जिवो। तापर देला कोन डिडक्शन रे कोन देला स्पेसिफिक टू जनरल हबो कि ना कारण डिडक्शन मेथड कोन ना जनरल रूल थाए आमे कोन स्पेसिफिक एग्जांपल ले प्रॉब्लम रे अप्लाई करथाउ। सो राइट आंसर कोटा ना ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर। ओके एबे देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम को मेथडटा मैथमेटिकल थ्योरम प्रूव करे को इजी होते कोटा ना डिडक्टिव मेथडटा इजी होते। ओके
इंडक्टिव मेथड हेनी प्रोजेक्ट हेनी प्ले हुए हेनी बेसी इजी आमको कौटे ना डिडक्टिव मेथड बहुत इजी होता है ओके मोस्ट यूजफुल भी होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज मेनली कंस्ट्रक्टिव अप्रोचटा क्या मेनली फोकस करता है कौन होता है ना टीचर सेंटर्ड कि आज टीचर रोल बेस थाए कि ना लर्नर सेंटर्ड होता है ओके सब्जेक्ट सेंटर नुहे एग्जामिनेशन सेंटर्ड भी नुहे गोटा ना लर्नर सेंटर कहीं ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच स्टूडेंट मैंने निजे निज लर्नेस को कंस्ट्रक्ट करते कौन ना किसी प्रोजेक्ट वर्क है कौन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये सब कर निजे जानिकी नॉलेजटा कौन ना कंस्ट्रक्ट करते सो राइट ऑप्शन गोटा ना लर्नर सेंटर्ड हो लर्नर माने कौन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन ना एक्टिव पार्टिसिपेंट होता ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एम्फासाइज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या एम्फासाइज करे मेमोराइजेशन की घोषा पद्धति ना पनिशमेंट की ना तापर ड्रिल प्रैक्टिस की ना कौन ना नॉलेज कंस्ट्रक्शन नॉलेजटा केमती कंस्ट्रक्ट हम ओके सो राइट ऑप्शन कोटा ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना द टीचर रोल इन कंस्ट्रक्टिव कौन ना टीचर रोल कंस्ट्रक्टिव कौन ना फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है सो राइट ऑप्शन कोता ना ऑप्शन नंबर सी हो डायरेक्टर हेनी एग्जामिनर हेनी कंट्रोलर हेनी फैसिलिटेट करता है गाइड करता है ऑब्जर्व करता है एगुड़ा सब हम ओके सो कोटा ना ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग कहार बेसिक प्रिंसिपल लेक्चर मेथड कि ना कारण लेक्चर मेथड तो लेक्चर पढ़ेला लेक्चर सब माने कहला छुआ माने कौन माने ये कले किसी लर्न माने निजे कौन वर्क कले किसी नहीं सो कौन हो ना एक्टिव बेस अप्रोच एक्टिविटी बेस अप्रोच कौन ना स्टूडेंट मैंने निजे प्रोजेक्ट वर्क करते एक्टिविटी करते ओके निजे प्रैक्टिकल करते डिडक्टिव मेथड नुहे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी नुहे ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविज्म कोड की बीएफ स्किनर की ना थॉर्नडाइक की ना पाब्लोव नुहे कि ना जीन पियागेट को कौन कह ना फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन कोटा आदि एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है लेक्चर मेथड कि ना लेक्चर मेथड लेक्चर रोल रही है बेसी तापर डिटेक्शन मेथड कि ना ड्रिल मेथड नुहे कोटा ना एक्टिविटी बेस अप्रोच आधे कौन छुआ मैंने निजे एक्टिव पार्टिसिपेशन करके लर्न करते ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना व्हिच टीचिंग एड इज कॉमनली यूज्ड इन एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल मैथमेटिक्स ओके कोटा ब्लैक बोर्ड ओनली ओनलीटा तो गोटे नेगेटिव वर्ड ओनली देते मैंने हेनी जान ओनलीटा कौन गोटे नेगेटिव वर्ड होता है ओके ब्लैक बोर्ड खाली यूज होता है कि ना तापर टेक्स्ट बुक खाली बही यूज करता हो कि ना नोटबुक ओनली खाली नोटबुक कौन ना अबाकस हो राइट आंसर ओके अबाकस कौन माने आपण मैंने देखिए आगुरी जो सिलट आसूला एमती छोट बेले पढ़ला बेले एमती सिलट आसूला एमती ये सिलट रहा एटी एमती कौन सब रहा माली रहा ए सब माली थाए आम कौन ना काउंट कर इजी होता है यहाँ कौन ना अबाकस एमती गोटे ये थाए ये माली टाइप सब थाए यहाँ कौन ना अबाकस होता है ओके सो राइट आंसर कोटा ना अबाकस हो राइट आंसर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना व्हिच अप्रोच रिड्यूस फियर ऑफ मैथमेटिक्स को अप्रोचटा फियर को रिड्यूस करता है मन में मैथमेटिक्स प्रति जो भय अच्छी को मेथड आमर कौन रिड्यूस होता है एक्टिविटी बेस्ड कारण आम निजे एक्टिविटी करें निजे प्रोजेक्ट वर्क कर निजे प्रैक्टिकल वर्क करते सो दैट कौन आमर मन में भयटा दूर होता है निजे काम करके बुझी पाऊ ओके लेक्चर मेथड हेनी डिटेक्शन हेनी ड्रिल मेथड भी हेनी ओके नेक्स्ट देखिए कौन ना इन कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट लर्न मेनली थ्रू कौन रूट लर्निंग की घोषा पद्धति की ना पैसिव लिसनिंग की ना कौन ना एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन कौन स्टूडेंट मैंने एक्सप्लोर करते निजे इंटराक्ट करते सो राइट ऑप्शन कोटा ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना व्हिच मेथड इज सुइटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को मेथड ना इंडक्टिव मेथडटा गोटे कौन सुइटेबल होता है ओके कारण इंडक्टिव मेथड आम कौन एग्जांपल देकी गोटे जनरल रूल करते हैं सो दैट छुआ मान इजी होता है बुझापी सो न्यू कॉन्सेप्ट गोटे जदि करेंगे आम फास्ट कौन किसी एग्जांपल दबा तापर कॉन्सेप्टा को बुझे सो दैट कौन ना इजी हम बुझापी डिडक्टिव मेथड हेनी लेक्चर मेथड हेनी ड्रिल भी हेनी
ओके ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ନା which method is best for applying mathematical formula apply କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ନା deductive method ହୋଇଥାଏ। inductive method ତ ଆମେ example ରୁ ଯାଉଛେ rule କୁ, କିନ୍ତୁ deductive method କ'ଣ ନା rule ରୁ ଆମେ କ'ଣ apply କରୁଛେ problem ରେ। ଓକେ ପ୍ଲେ वे ହବନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ହବନି। ସो ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ନା which one is not a merit of inductive method କୋଉଟା ଗୋଟେ merit ନୁହେଁ, ନଟ୍ ପଚାରିଛି। ଓକେ କ'ଣ ଡେଭଲପ ରିଜନିଂ ତ ଡେଭଲପ ହୋଇଥାଏ, ନଟ୍ ପଚାରିଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ହବନି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ଛୁଆମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ରୁଲ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସୋ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏନକରେଜ ଡିସ୍କଭରଟାକୁ ଏନକରେଜ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ପଚାରିଛି। ସୋ କୋଉଟା ନା ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍, କାରଣ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା which one is a limitation of activity based learning କୋଉଟା activity based learning ର ଗୋଟେ limitation। no student participant activity method କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହବନି। ତାପରେ ରିକ୍ୱାର ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିମିଟେସନ୍, କାରଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା, ଆବାକସ୍ ଯେମିତି ହେଲା, ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ହଉ, କମ୍ପାସ, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପରିମାଣ ଦରକାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର। ଓକେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହବନି, ନଟ୍ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନଟ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା which teaching approach is recommended by NCF for mathematics କୋଉଟା NCF ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ରେକମେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ଲେକ୍ଚର ରୋଲ୍ ରହିବ, ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ। ଡ୍ରିଲ୍ ହବନି, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହବନି। କୋଉଟା ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଜିମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା which method helps in solving complex mathematical problem step by step କୋଉ ମେଥଡ଼। ସପୋଜ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭାଙ୍ଗିକି କରୁଛେ। କୋଉ ମେଥଡ଼ରେ ନା ଆନାଲାଇଜ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନୁହେଁ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏମିତି ପାର୍ଟ ନେଇକି ହୋଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କରିଥାଉ। ଓକେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ବି ନୁହେଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା which method combine all solved part into a final solution କୋଉଟା ନା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ସଲ୍ଭ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥାଉ। ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇଥାଉ। ଆନାଲାଇସିସ୍ ମେଥଡ଼ ଉଲ୍ଟାଟା, ମାନେ ଏମିତି ଥିବ ପାର୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ହୋଲ୍ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ପାର୍ଟ କରିଥାଉ। ସୋ ଆନାଲାଇଜ୍ ହବନି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହବନି, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ହବନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା which is not an example of activity based learning କୋଉଟା activity based learningର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ। ମେଜରିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲେନ୍ଥ, ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ୍ ଏମିତି ମାପିବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା। ସୋ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ। ୟୁଜିଂ ଟାନଗ୍ରାମ, ଆମେ ଟାନଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଟାନଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସଲଭିଂ ପଜଲକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟା ବି ହବନି କାରଣ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କିନ୍ତୁ ଦେଲା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା କପିଂ ନୋଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ଟାକୁ କପି କରିଦେବା, କିଛି ବୁଝିବାନି, ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିକି ଟିପିଦେବା, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା କି? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା କି ନା? ସୋ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା which approach encourage student to build knowledge from previous experience କୋଉ ମେଥଡ଼ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼। ଓକେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହବନି, ଡ୍ରିଲ୍ ମେଥଡ଼ ହବନି, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ବି ହବନି। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ମେମୋରାଇଜେସନ୍, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି କି ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଆମେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ନିଜେ କେମିତି ବୁଝିବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବନି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ହବନି। ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन କ'ଣ ଦେଲା ନା
Which statement is corrected? Correct को statement आलू correct कौन देला ना deductive method proceed from specific to general. Deductive method specific general होता है कि deductive method कौन ना general to specific होता है गोटे general rule थिबो आमे तो कौन specific रे apply करते हो सो एटा हबनी तापर कौन देला analyze method combines part into whole. Analyze method रे combine part whole होता है analyze method कौन ना whole थाए आमे तो कौन part part करते हो सो एटा भी हबनी नोट जेहेतु देजी करेक्ट कोटा पचारछि तापर कोन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज लर्नर सेंटर्ड. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टा कोन हां लर्नर सेंटर्ड होते कारण आदरे स्टूडेंट माने निजे एक्टिव पार्टिसिपेंट होइतांती. नेक्स्ट कोन देला ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्करेज पार्टिसिपेशन. एक्टिविटी बेस्ड कोन पार्टिसिपेंट टा को इंक्रीज करते डिस्करेज करि न थाए सो कोटा हेजिबो ना ऑप्शन नंबर सी हेजिबो राइट आंसर. ओके आशा करथिबी आपन क्लास टी भल लागितो जदि भल लागितो निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे. थैंक यू एवरीवन.